हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिव स्प्रेड कर रहे होंगे एंड बहुत ही पॉजिटिव होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या हाल है। यानी कि आपसे दूर रहने के बाद आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, खुश है या नहीं, यानी उनकी सिचुएशन क्या है। ऑल्दो हम उनकी ही रीडिंग करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि आपसे दूर रहने के बाद आपके पार्टनर का क्या हाल हो रहा है, आपसे दूर रह के खुश है। चलिए देख लेते हैं, आपसे दूर रहने के बाद क्या उनके मन में खुशियाँ हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो रीडिंग में कनेक्ट कर लें। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मिस्ट्री टैरो रीडर फैमिली का हिस्सा बने जैसे सभी बने हैं, ताकि मैं ऐसे ही आप सभी की रीडिंग करती रहूँ, आप मेरे इस वीडियो का लाभ उठाते रहें। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। 3 बार उनका नाम लिख दें और रीडिंग से कनेक्ट करें। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स से दूर रहकर। प्लीज डिवाइन बताएं, प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स बताएं। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड में यहाँ लेने जा रही हूँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अगेन डेथ। ओके, द सन। ओके, स्ट्रेंथ। 5 of Pentacles, 8 of Swords. Oh my God, guys, क्या ही बोलूँ। And Page of Cups, Page of Swords, again 3 of Pentacles. बस इतने कार्ड काफ़ी है मुझे रीडिंग के लिए। सो मुझे सॉरी गाइस, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि इस वक्त पे जो आपके पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। शायद एक हंसते खेलते इंसान को आपने बहुत ज़्यादा रुलाया है, दूरियां देकर या फिर दूरियों में रख कर, या तो आपने उनको उनके रियल फेस दिखाया है, मैं ये कह सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप से दूर तो है पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। नए नए थॉट ये इंसान आपको लेकर सोचते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि मानो इनके वजह से सब चीज़ें खराब हुई है, गिल्ट सिचुएशन में है। मुझे फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा लॉस एनर्जी में दिख रहे हैं, जैसे मानो बहुत सी चीज़ें इनसे खो चुकी है। खुद में एक विल पावर ये फील नहीं कर रहे हैं। इस वक्त पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, किन्हीं ऐसे रास्तों में फंसे हुए हैं जहाँ पे इंसान समझ नहीं पा रहे कि कैसे उन रास्तों से निकला जाए, कैसे रास्ते क्लियर किए जाएं। बट कहीं ना कहीं एक रहता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा दुख और कॉन्फ्लिक्ट में हो किसी रिलेशनशिप में, आप नहीं समझ पाओ कि क्या करना चाहिए आगे, तो एक आश जरूर होती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को एक बिगनिंग की आस जरूर है, इन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें सब सुधर जाएगी। एक वक्त पे आप वापस उनकी लाइफ में आ ही जाओगे, चाहे कितने भी आप दूर हो या वो हो। कभी कभी तो इन्हें ऐसा लगता है, कभी कभी इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म है, क्योंकि अभी की अगर एनर्जी की बात करूँ तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पास्ट में जो कुछ हुआ है उस हिसाब से आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे, या आप उनकी लाइफ में वापस जाओगे ही नहीं। ये सोचकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लियर एंड कट लेकर सोचते रहते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है शायद कोई ऑफ हो होप हो, मगर कहीं इनकी वजह से खो ना दे। तो एक इनका मन कह रहा है कि होप है, मगर रिश्ते में होप ऐसी है कि हाँ ये जाएंगे ना बहुत टाइम बाद तो आप दोनों के बीच हो सकता है वो रिस्पेक्ट वापस से बढ़ जाए। मगर रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर को डर है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं इस रिलेशनशिप का। यानी कि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते में पूरी तरह से खुद को आपको बांध लिया था और अब आप आज़ाद हो एंड आप अपनी लाइफ में खुश हो, बट आप इन्हें जिस स्टक एनर्जी में छोड़ के गए हो, जैसे सिचुएशन में छोड़ के गए हो, ये आज भी वैसे ही है, इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। यानी कि ये इंसान ऐसा है, ये बदलना ही नहीं चाहता था खुद को, ना ही आपके साथ रहते हुए ना ही आज। मतलब ये इंसान खुद नहीं समझ पा रहा है कि इसकी गलतियाँ, इसमें क्या क्या खामियां हैं, इसे क्या क्या चेंज करना चाहिए। ये सब चीज़ें भूलकर ही अपने आप को स्पेशल मानता था,
बट अभी से ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत सी चीज़ों में अपने आप को चेंज नहीं किया, इसलिए आज ये आपके और अपने रिश्ते में पीछे रह गया है। अगेन और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ जॉब वगैरह कर सकते हैं आपके पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कहीं ऑफिस वर्क इनका हो सकता है। तो अभी ये जिस ऑफिस में है वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये इंसान एफर्ट्स लेना चाहता है, एफर्ट्स लेता भी है वर्किंग साइड पे, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियाँ इससे हो जाती है जिसको ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेने के बाद भी इसे महसूस होता है मानो कुछ ना कुछ, कितना ही कोशिश कर ले कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। स्ट्रेंथ लेवल पे ये इंसान बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, यानी इसका स्ट्रेंथ लेवल बहुत ज़्यादा कम है इस वक्त पे। ये इंसान टू साइडेड फेस लेकर अभी घूम रहा है, यानी अगर ये आपसे दूर है तो ये आपको ये दिखा रहा है कि इसे प्यार से मतलब नहीं है, ये आपके प्यार से दूर भाग रहा है। एक्चुअल में ये इंसान आपको पलट पलट कर देख रहा है, ये इंसान रिस्क फील कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो एफर्ट्स ले रहा है ये आपको दिखा रहा है कि आपके प्यार नहीं करता, ये आपसे दूर भागेगा, ये जितना ये करेगा उतना आप इसकी तरफ खींचे चले जाओगे। मगर जब ये आपकी तरफ देखता है ना तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप इनको कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं इन्हें रिस्क लग रहा है। रिस्क यानी कि ऐसा कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि होप नहीं है यार। अब एक होता है ना हम बल्ब चलाते हैं तो एटलीस्ट हमें उजाला मिलता है, मगर जब लाइट चली जाती है तो हमें लगता है अब हमें अंधेरे में ही रहना पड़ेगा, उजाला कहाँ से लाए। अब अलग बात है कि नए नए साधन ओपन हो गए हैं, मतलब नए नए साधन खुल गए, मगर जब नहीं था लैंप था तो वो जो लाइट, तो लाइट का जो रोशनी रहती है वो चारों तरफ होती है, मगर लैंप पे कितनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि उतनी ही होती है जितनी दूर तक वो आप चलाओ। तो वो इतना तेज उजाला, इतना तेज ब्राइट, एक होता है ना ब्राइट चमक नहीं दे पाता है, तो वो चमक ये आपके साथ महसूस करते हैं। सो इसीलिए ये इंसान आपको बरगला रहे हैं, फील करा रहे हैं कि नो कांटेक्ट में भी इंसान खुश है। एक्चुअल में रियलिटी तो कुछ हो रही है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पे डीमोटिवेटेड है, नेगेटिव है। इस इंसान को खुद समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पे जा रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि जो भी करता है ऑल दो रिस्क हो रही है, रिस्क में है, खुद को ऐसा दिखाएगा मानो इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन कोई नहीं है, मगर एक्चुअली इसकी जो रियलिटी वो दूसरे ही लोग जानते हैं जो इसके साथ हैं। अभी इस वक्त पे आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट सेल्फ समझ रहे हैं, इनके साथ वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर ये इंसान आज भी वही है। अगर मैं यहाँ कहूँ तो ये रीडिंग पूरी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। चलिए गाइस आगे भी कार्ड देख लेते हैं, थोड़े और कार्ड में लेना चाहूँगी, एक्शन कोई है या नहीं इनका देख लेते हैं, क्योंकि एक्शन देखना भी ज़रूरी है। आगे कोई एक्शन है इनका आगे से? मैं यहाँ सिर्फ 3 कार्ड लूँगी। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं क्या मेरे व्यूअर्स एक्शन लेना चाहते हैं, व्यूअर्स के पर्सन। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं क्या मेरे व्यूअर्स की पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, क्या कोई एक्शन लेना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं। ओके कार्ड नहीं आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके 1 कार्ड, 2 कार्ड एंड 3 कार्ड। ओके 3 में 4 कार्ड भी आई ले लूँगी मैं। गाइस अप्रोच करना पड़ेगा आपको, आपने इस इंसान को मुंह पे लताड़ा है, यानी कि इस इंसान को जो इसका रूप दिखाया है ना उसके बाद ये इंसान गिल्ट में है इस वक्त पे। इसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपके सामने आए। अगर ये आएगा तो पागलों की तरह आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, गिड़गिड़ाएगा ही नहीं बल्कि पैरों पर भी गिर सकता है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है अभी न्यू में आपको पता भी चली हो, ये डर रहा है कि कहीं वो आपके सामने ना आ जाए, फियर बहुत ज़्यादा है इस इंसान को। तो अभी इसीलिए ये आपको इग्नोर कर रहा है। ये इंसान ये दिखा रहा है कि इसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड है, मगर एक्चुअल रियलिटी ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इंसान बार बार आपके बारे में सोचता है, बार बार पलट पलट के आपको देखता है, सोशल मीडिया पे स्पाई करता है, आपके कॉल मैसेज का वेट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत टाइम से, कुछ भी वर्ष के लिए 9 मंथ के लिए, मंथ से ये इंसान आपका वेट कर रहा है। बहुत ही पीसली इस इंसान को एक होप है कि आप वापस लौट कर आओगे, बट इस बीच इसकी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई है ना उसको लेकर इस इंसान को डर भी है कि अगर वो रियलिटियाँ आपको पता चल गई तो कहीं ऐसा ना हो आप इसे छोड़ जाओ। सो ये इंसान आगे रहकर अभी मुझे एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा है। इंसान अभी आपको स्पाई कर रहा है, उसे लग रहा है कि आप उसकी लाइफ में वापस से एफर्ट्स लोगे, आप रिटर्न आओगे, मगर ये भी आने की हालत में नहीं है, ये वापस नहीं आना चाहता, ये डर रहा है।
उसे ऐसा लग रहा है कि आप तो आओगे, आप एफर्ट्स लोगे, बट ये इंसान की फट रही होता ना कि ऐसा डर लग रहा है कि इसकी रियलिटी आपके सामने आ गई तो आप जो होए, जो इसकी रिस्पेक्ट है वो भी खो देगा। तो यहाँ पे ये इंसान डरा हुआ है, ये इंसान अभी अपनी रियल फेस को लेकर आपके सामने नहीं आ सकता, इसलिए ये एक्शन में नहीं आया है। तो कैसी रीडिंग थी आज की, ये रीडिंग यहीं तक ही है, आगे मिलते हैं नई रीडिंग में। और अगर तक अभी तक आपके सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगर कोई इशू है तो उसे लिखे, थैंक यू गॉड करे, और फिर अपनी परेशानी को लिख कर छोड़ दें। मैं आशा करती हूँ कि आपकी परेशानी बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।